आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, पाठचर्या आज की होने वाली है काफी मजेदार, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं, जिसमें प्रमुख पंक्तियां अथवा पद्यांश या दोहे दिए जाएंगे और उनके उत्तर आपको बताने होंगे कि किस रचनाकार की वह पंक्तियां हैं। तो पाठचर्या में बड़े ही मॉडरेट लेवल के प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा में चाहे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड हो अथवा कोई भी वनडे एग्जाम हो, सबके लिए यह समान रूप से लाभकारी साबित होने वाला प्रैक्टिस सेट है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो देखते समय लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या का पहला प्रश्न। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने विकल्प सी, डी और बी को छोड़ करके अमीर खुसरो को चयनित किया है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागऊ पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद यो बताए। यह दोहा किस रचनाकार का है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने विकल्प ए, बी और डी को छोड़ करके कबीरदास सी को चयनित किया तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और इन पंक्तियों के रचनाकार अगर आपने निर्गुण काव्य परंपरा के प्रवर्तक ज्ञानाश्रय शाखा के कबीरदास को चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नैया बीच नदिया डूबत जाए, यह किसकी पंक्ति है। नैया बीच नदिया डूबत जाए, तो यह पंक्तियां उलटवांसियों से कबीरदास की हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ कि विरह अगिनी जैरी कुंदन हुई, निर्मल तन पावे कोई कोई। तो यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तो इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प सी, मलिक मोहम्मद जायसी को, सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दर्शन ज्योति न गहीर। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और इसका जवाब अगर आपने मलिक मोहम्मद जायसी विकल्प ए को चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, और इसके रचनाकार अगर आपने चयनित किया है तुलसीदास को तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 8 है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया है सूरदास को तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीणा सम नहीं अधमाई। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, और यह पंक्तियां तुलसीदास की पंक्तियां हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, तो इन पंक्तियों के रचनाकार सूरदास हैं।
विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाई। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्तियां तुलसीदास द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। पर उपदेश कुशल बहुतेरे इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? और यह पंक्तियां अगर आपने तुलसीदास चयनित किया विकल्प बी इसका उत्तर, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि संतन को कहां सी करी सो काम, अयावत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिराम। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका उत्तर अगर आपने कुंभन दास चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, कितनी बार मोहि दूध पियत भई अबहू है यह छोटी। तो इन पंक्तियों के रचनाकार अगर आपने सूरदास को चुना तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 देखिए कि देखें मुख भावें अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंदरी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर आपने केशवदास विकल्प सी चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि तेलहु तुलहु पूछ जरी, न जरी जरी लंक जराई जरी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्तियां केशवदास की पंक्तियां हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डग भई बामन की सावन री रतियां। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया सेनापति तो ए विकल्प इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19 है कि गग गग गाजत गगन घन क्वार की। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार अगर आपने सेनापति को चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, गोंद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और इसका जवाब अगर आपने विकल्प बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। रहीमदास इसका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बाटन वारे के लगे ज्यों मेहंदी के रंग। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए रहीमदास। अगला प्रश्न है कि बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो बड़ा हुआ तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे यति दूर। यह पंक्तियां कबीरदास का दोहा है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हरि मोरी पियू मैं राम की बहुरिया। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो यह कबीरदास की पंक्तियां हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 24 है कि देन हार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पै करें, यासो नीचे नैन। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और इनकी रचनाकार अगर आपने चुन लिया रहीमदास को तो विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कनक कनकते सौगुनी मां दखता अधिकार, या खाए बहुराय नर वा पाए बहुराय। यह किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो इसका विकल्प अगर बिहारी आपने चुना है तो राइट आंसर है विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यमक अलंकार का उदाहरण बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अक्सर यमक अलंकार पढ़ाने वाले इस दोहे को अक्सर बताते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो इन पंक्तियों के रचनाकार अगर आपने सेलेक्ट किया है बिहारी लाल को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि मैं समझ्यो निराधार,
यह जग कांचो काश सो। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इन पंक्तियों के रचनाकार अगर आपने बिहारी को चुना है, ये विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ज्यों ज्यों निहारिये मेरे हुए नैनन, त्यों त्यों खरी निकसै ही निकाई। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? और उत्तर में अगर आपने मतीराम को चुना तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हुई बनमाल ही लगाई लगिए और वह मुरली अधरा रस पीछे। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो इसका भी जवाब हो जाएगा यह मतीराम की पंक्तियां हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और इसका जवाब अगर आपने विकल्प सी चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं। यह पंक्तियां किस कवित्री की हैं? और इसका उत्तर अगर आपने मीराबाई सेलेक्ट कर लिया तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और इसका जवाब अगर आपने विकल्प डी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं मीराबाई। अगला प्रश्न है कि केशव कही न जाई का कहिए। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर विकल्प सी आपने चुना है तुलसीदास तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। यह किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देख्यों दुर्यों वह कुंज कुटीर में बैठ्यों पलोटत राधिका पायन। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर आपने रसखान चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 36। और बड़ा ही चर्चित प्रश्न है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुर को तजी डार्यों। यह बड़ा ही चर्चित सवैया है और इसका जवाब अगर आपने रसखान को चुना होगा तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि भय बिनु होए न प्रीत। यह किस कवि की पंक्तियां हैं? तो भय बिनु होए न प्रीत यह पंक्तियां तुलसीदास की हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। भय एक ऐसी चीज होती है जिससे प्रीत भी हो जाती है। तुलसीदास की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि अपु नपो आपुन ही वीर विसरयों। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह भी तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी समझद्य परम सही। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका उत्तर अगर आपने तुलसीदास सेलेक्ट किया विकल्प डी तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि केशव के शन यस करे बैरहु जस न कराय जस यरहु न कराय। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो यह केशव दास की है। मृंग केशव केशन यस करी जस यरहु न कराय चंद्रवदन में लोचनी बाबा कही कही जाए। अगला प्रश्न है कि मन रे परस हरि के चरण। इन पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है और अगर आपने उत्तर में मीराबाई को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि ताह हिर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। यह किस रचनाकार की पंक्ति हैं? और आपने उत्तर में अगर सेलेक्ट कर लिया रसखान को तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और इसका उत्तर अगर मैथिली शरण गुप्त आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो यह पंक्तियां नरोत्तम दास की हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, यह किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो इसका जवाब, अगर आपने नरोत्तम दास विकल्प बी चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रस राजस न छुबाइए नेह चीकने चित, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका जवाब, अगर आपने बिहारी लाल विकल्प बी चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ज्यों रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरे हो। तो यह पंक्तियां जो हैं किस रचनाकार की हैं? और जवाब में अगर आपने रहीम दास सेलेक्ट किया विकल्प ए को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि पानी बीच मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवत हंसी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने विकल्प सी कबीर दास चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, नग्न जड़ाती थी वे नग्न जनाती हैं, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? और उत्तर में अगर आपने भूषण को चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि तंत्रिनाद कव्यित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े शब अंग, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? तो इसका जवाब, अगर आपने बिहारी चुना विकल्प सी तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी, केते पातशाहन की छाती धड़कती है। तो इसका जवाब आपको बताना है, और इसका जवाब अगर आपने विकल्प ए भूषण चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी, इसका जवाब आपको बताना है, और इसका उत्तर अगर इन पंक्तियों का आपने कबीर दास चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि श्याह मुख नौरंग सिपाह मुख निपियरे, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर आपने विकल्प डी चुना है तो राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प ए चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सांवरे लाल को सांवरे रूप में नैन निको कजरा करी राखो, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर आपने विकल्प सी देव चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि या तन ते बिछुरे तो कहाँ मन, ते अन तै नु बसों तब जानो, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और इसका उत्तर अगर आपने देव चुना विकल्प सी तो राइट आंसर के साथ। अपार पर ब्रह्म राशि, जसुदा के कौरे एक बार ही कुरे परी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है, और इन पंक्तियों का रचनाकार अगर आपने चुना है देव को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है दास कवितन की चर्चा बुद्धवंतन को सुख दें की ठाई, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है भिखारी दास विकल्प डी को तो भैया बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला बड़ा ही चर्चित और कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जय चितवत एक बार, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो ज्यादातर लोग इस पंक्ति को ब्रह्म बस बिहारी की मान लेते हैं, जो कि गलत है। यह पंक्तियां रसलीन की हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कही मुस्काई लला फिरे आई हो खेलन होरी, तो यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और अगर आपने विकल्प डी बी और सी को छोड़ करके पद्माकर
विकल्प ए का चयन किया है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बनन में बागन में बगरों बसंत हैं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और जवाब में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प पद्माकर सी को तो सही उत्तर के साथ हैं आप। आइए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की तरफ की भले बुरे एक सम जो लो बोलत नाई। भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाई, अजान परत हैं काग पिक ऋतु वसंत के माही। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी वृंद को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कबहू या विसासी सुजान के आंगन मुंह असुअन को ले बरस्यों। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया घनानंद को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि तुम कौन दुपाठ पढ़े हो लला मन ले हो पदे हो छटाक नहीं। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने विकल्प ए सी बी को छोड़ करके घनानंद विकल्प डी का चयन किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नतियां हैं सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और उत्तर में अगर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प ए का चयन किया तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने तुलसीदास विकल्प सी का चयन किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग। गहरा नदी नाला पड़े तहां बचावे अंग तहां बचावे अंग झपट कुत्ता को धावे। तो यह सवैया की पंक्तियां गिरधर कविराय की पंक्तियां हैं। अगर विकल्प डी आपने चयनित किया तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने विकल्प ए सी और बी को छोड़ करके सुभद्रा कुमारी चौहान विकल्प डी का चयन किया है तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंडित और प्रवीणन को जो चित्त है सो कवित कहावे। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए ठाकुर की तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हमको लिख्यो है कहाँ हमको लिख्यो है कहाँ हमको लिख्यो है कहाँ कहन सब लगी। तो यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो उद्धव प्रसंग से अवतरित यह पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं। डी विकल्प का चयन बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि उद्धव कईबों को बस बातें रह जाएंगी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां। अगला प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू बा रही। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी पय धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। तो यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नारी शिक्षा अनादरत ते लोग या नारी अत्ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां सत्यनारायण कवि रत्न की पंक्तियां हैं। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और अगर इसमें आपने जवाब के रूप में सेलेक्ट किया नजीर अकबराबादी तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि नाना तरह के नाच नचाती हैं रोटियां। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और जवाब में आपने नजीर अकबराबादी चुना है विकल्प सी को तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्यारे जीवे जग हित करें गे हैं आमे न आमे।
यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और उत्तर में अगर आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और जवाब में आपने बाल कृष्ण शर्मा नवीन विकल्प बी को चुना, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि ले डूबता है एक पानी नाव को मझधार में। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और जवाब में अगर आपने चुन लिया विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भाइयों क्यों अनचाहत को संग। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और जवाब में आपने भारतेंदु क्षमा करें सत्यनारायण कवि रत्न चुना विकल्प सी को तो राइट आंसर है आपका विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौबार्य धन्य वह एक लाल की माई जिस जननी ने जना भरत सा भाई। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो चेतक की वीरता कविता से अवतरित यह पंक्तियां श्याम नारायण पांडे की पंक्तियां हैं, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। यह पंक्तियां कामायनी से अवतरित पंक्तियां हैं और इसके रचनाकार मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए को चुना होगा जयशंकर प्रसाद, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जो घनीभूत पीड़ा थी स्मृत में नबसी छाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका अगर आपने जवाब सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी जयशंकर प्रसाद तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है धूल की ढेर में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प सुमित्रा नंदन पंत को तो राइट आंसर है बी विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली उमड़ी थी कल मिटे आज चली। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और अगर इसका जवाब आपने जो है महादेवी वर्मा चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी जयशंकर प्रसाद को तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि जग पीड़ित है अति दुख से जग पीड़ित है अति मुख से। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर विकल्प आपने सुमित्रा नंदन पंत ए चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि तेरा साईं तुझमें ज्यों पोहपन में बास कस्तूरी के मिरग ज्यों फिर ऊँघे घास। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने कबीरदास विकल्प ए चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार फूले फूले चुन लई काल हमारी बार। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और उत्तर में अगर आपने कबीरदास चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और जवाब में आपने सूरदास चुना तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प सी तुलसीदास चुना होगा तो सही उत्तर के साथ हैं आप। इस पार प्रिय तुम हो मधु उस पार न जाने क्या होगा। यह पंक्तियां किसकी हैं? और जवाब में आपने हरिवंश राय बच्चन चुना विकल्प बी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि स्वार्थ सुकृत न सम वृथा देख विहंग विचार बाज पराए पानी पर तू पंछिन न मार। यह पंक्तियां किसकी हैं? और उत्तर में आपने बिहारी सेलेक्ट किया विकल्प ए को तो राइट आंसर है आपका विकल्प ए।
अगला प्रश्न है कि कहलाने कैवसत अहि मयूर मृगबाग जगत तपोवन सो क्यों दीर्घ दाग निगात। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है भूषण को तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्षमा करें, यह पंक्तियां जो हैं बिहारी की पंक्तियां हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। विकल्प 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं और जवाब आपने चुना जयशंकर प्रसाद विकल्प डी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जागो फिर एक बार, यह किसकी पंक्तियां हैं और उत्तर में आपने चयनित किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प सी को, तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि लाई हूं फूलों का हार लोगी मोल, यह पंक्तियां किसकी हैं और उत्तर में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया सुमित्रा नंदन पंत तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं और इसका जवाब अगर आपने चुना सुमित्रा नंदन पंत विकल्प डी, तो राइट आंसर है आपका। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेके यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।